जीत का विक्टर बना चुके हैं सांसद गिरीश जाटव जी के साथ सभी समुदाय विशेष के लोग बता रहे हैं कि जीत निश्चित है। बुलंदशहर लोकसभा सीट पर बदलाव होने जा रहा है। ये भी विक्टर जीत से पहले बना चुके हैं। लोग हैं, मैं इतना कम शॉर्ट टाइम है, मैं प्रत्येक दरवाजे पर जाकर वोट नहीं मांग सकता। अब तो आप सबको इसलिए बुलाया है कि आज के बाद बहन जी का प्रत्याशी एक एक सेक्टर अध्यक्ष, एक एक जिम्मेदार साथी आपको बनेगा। आप लोग प्रत्याशी हैं, आप लोग अपने अपने क्षेत्र, और मैं आपको विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ। भाई विजय सिंह जी ने बड़ी विस्तार से निश्चित आप मजबूती के साथ खड़े हो जाओ। इस चुनाव को सिर्फ आप जीतो। मुझे बहन जी ने चंदूसी से भेजा एमएलए का चुनाव लड़ने के 1984 के बाद नहीं जीते। आज भी मैं कैबिनेट मिनिस्टर गुलाब देवी, उसके बाद विश्वनाथ राजा बहन जी के बाद कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं जीता। बहन जी ने मुझे भेजा, बहन जी का आशीर्वाद मिला, बहन जी की वजह से मैं वहां भी चुना था। और अब जब मुझे आते भी जो बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर भेजा, तो उन्होंने कहा कि बुलंदशहर जैसे मेरी बिजनौर की सीट थी, जैसे हमारे और सीट मैंने तैयार की है, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे बदायूं की सीट हो, इसी तरीके से मैंने बुलंदशहर की सीट पर मैंने चुनाव लड़ने का काम किया। मेरे भाइयों, दलित समाज के, हमारे जाट समाज के भाई हो, चाहे ब्राह्मण समाज के भाई हो, जाट समाज के भाई हो, गुर्जर समाज के भाई हो, चाहे यहाँ पर एलार समाज जो बड़ी तादाद में रहता है, उस पर भी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक कार्यकर्ता उसमें भी है। जिसका बूथ जीतता है, जिसका बूथ जीतेगा उसी का सेक्टर जीतेगा, और जिसका सेक्टर जीतेगा उसी की विधानसभा जीतेगी, और जिसकी विधानसभा जीतेगी वही लोकसभा जीतने का काम करेगा। तो आप लोगों को अपने क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके यहाँ से जिताने का काम करना है। और यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी कोई भी नहीं, मैं भी 5 दिन से लगातार क्षेत्र में ही हूँ। इससे पहले भी मुस्लिम समाज के लोगों से मेरी बात हुई। मुस्लिम समाज भी इस बात चाहता है, क्योंकि देश का संविधान आज खतरे में, लोकतंत्र आज खतरे में। हमें देश के संविधान को सुरक्षित रखना है। उस संविधान से हमें ताकत मिली है, उसी संविधान ने हमें इस लायक बनाया है कि आज हम सांसद के रूप में खड़े हैं। तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान की तरफ बदौलत है। बाबा साहब भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बहन जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। उसका सीना भी चीर के देखोगे तो उसके हाथ की गला को और नजर नहीं आता है। आप खड़े हो जाना, आप उनको हराने लायक बहन जी का सर समान। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। आज हम जहांगीराबाद के संतोष फार्म हाउस में आए हुए हैं, जहां बुलंदशहर लोकसभा सीट से प्रत्याशी गिरीश जाटव मौजूद हैं। गिरीश जाटव जी से हम पूछेंगे किस तरीके की चुनावी रणनीति बना पा रहे हो, किस तरीके से चुनाव को जीत के लिए आसान कर पा रहे हैं। चलिए मेरे साथ हम उन्हीं से बात करते हैं। सर पहले तो हम अपने चैनल में आपका खैर मकदम को स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने, बहन जी ने आपको बड़ा भरोसे से जिम्मेदारी देकर यहाँ भेजा है बुलंदशहर लोकसभा सीट पर। किस तरीके की रणनीति रहेंगी इस चुनाव में? मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी ने मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, उस हैसियत से मुझे यहाँ भेजने का काम किया। मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर मैं ये जो चुनाव जीतूंगा अपने कार्यकर्ता की ताकत में जीतने का काम करूंगा। बुलंदशहर लोकसभा सीट का इतिहास रहा है और भाजपा का गढ़ भी रहा है। क्या इस गढ़ को और इस ऐतिहासिक जीत को इस बार आप रोक पाएंगे? इससे पहला बड़ा गढ़ चंदोसी भी रहा है। इतिहास उठा के देख लेना, वहां भी इतना वोट है भारतीय जनता पार्टी का
मैंने भारतीय जनता पार्टी को नंबर 3 में पहुंचाने का काम किया है। चंदोसी में तो मैं चुनाव लड़ा 2007 में, मैंने भारतीय जनता पार्टी को वहां हराया और मैंने नगीना में भी भारतीय जनता पार्टी को हराया। और यहाँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ सर समाज जो बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा है, बहन जी से कोई जाति धर्म ऐसा नहीं है, चाहे ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक, मुस्लिम से लेकर ठाकुर तक, जाट से लेकर अपना सर समाज बहन जी के पूरे साथ है। हमारे गुर्जर समाज के भाई भी बहन जी को अपना नेता मानते हैं। पूरा बहन जी के साथ पूरा गुर्जर समाज भी आंख बंद करके है। तो इस तरह समाज का वोट जब बहुजन समाज पार्टी को पड़ेगा, मुझे पास प्लस करने के लिए मुस्लिम समाज का वोट बड़ी तादाद में यहाँ पर है। और मुस्लिम समाज ने जब तक मैं चुनाव लड़ा मेरी हमेशा मदद की है और मुझे पूरा भरोसा है इस सीट में भी मुस्लिम समाज का जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को 2022 में वोट पड़ा है, इस बार वही वोट बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम समाज के लोग डालने का काम करेंगे। वोट बढ़ेगा निश्चित तौर पे अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से और सर समाज के साथियों के सहयोग से इस चुनाव को मैं जीतने का काम करूँ। क्या प्राथमिकता रहेंगी अगर जीत जाते मेरी हैं? प्राथमिकता ये दिल्ली से लगा हो लोकसभा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, यहाँ पर कोई मैंने जब देखा पता किया शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नहीं। जिस क्षेत्र में शिक्षा होगी उस क्षेत्र की करने का काम करेगा। यूनिवर्सिटी नहीं है, ऐसे बिल्कुल लगा है, मेट्रो नहीं है। खेल के मैदान के बारे में मैंने पूछा तो हमारे युवा खिलाड़ी हैं, उनके लिए कोई खेल का मैदान नहीं है। चिकित्सा की व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है और ना ही साथियों शिक्षा की व्यवस्था ठीक है। ये सारी मेरी प्राथमिकता रहेगी। सबसे पहले भाईचारा बनाकर जो आज नफरत की खाई को भारतीय जनता पार्टी ने खोदने का काम किया है, उसको खाई को पाट कर मैं बुलंदशहर की सरजमी पर भाईचारा पैदा करके इस चुनाव को जीतने का काम करूंगा। कड़ा मुकाबला है आज के भाजपा प्रत्याशी से। मैं मुकाबला उनसे मानता भी नहीं हूँ। जब मुझ सर समाज के लोग मेरे साथ हैं तो मुकाबला ही नहीं। जीत निश्चित मान रहे हैं आप? हाँ, ये सब करो आप। फिर कार्यकर्ता की बदौलत मेरी जीत निश्चित है, सर समाज की बदौलत मेरी जीत निश्चित है। क्या कहना चाहते हैं मुस्लिम समाज की ओर से? खालिद भाई आप खड़े हुए हैं। मुस्लिम समाज के लिए अलावा बीएसपी के कोई विकल्प नहीं है। मुस्लिम समाज टोटल पूरा एक तरफा बीएसपी को पड़ेगा, गिरीश चंद जाटव जी को पड़ेगा। गिरीश चंद जाटव जी को सांसद बना के यहाँ से भेजेगा। सांसद तो ऑलरेडी है ही, सिर्फ नगीना की जगह बुलंदशहर जोड़ना बाकी है। क्या कहना चाहते हैं? मैं विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते में विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से काम नहीं कर रहा, एक कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहा हूँ। और मेरा हर कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़ा हुआ, कंधे से कंधा मिला करके मैं इस विधानसभा को ज्यादा ज्यादा वोट दिला करके सांसद जी को, और मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि उनके सपनों को, बहन जी के सपनों को, माननीय काशीराम के सपनों को मैं 4 चांद लगाऊंगा। यहाँ से लोकसभा की सीट को भारी बहुमत के साथ जिता करके यहाँ से अनुपशहर से नहीं बुलंदशहर से फर्स्ट नंबर पे आएंगे और सब समाज का वोट हमारे साथ है। दलित मुस्लिम करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार, इस गठजोड़ को हम लोग आगे तक ले जाएंगे और लोकसभा में परचम लहराएंगे। सबसे ज्यादा जीत हमारे जो विधानसभा के साथ साथ पूरे जिले में सबसे ज्यादा मतों से हमारे जो गिरीश चंद जी सांसद जी हैं वो ज्यादा वोटों के साथ जीतेंगे, मैं आश्वासन देता हूँ। क्या बदलाव होने जा रहा है बुलंदशहर पर इस बार? बदलाव भी होगा मानवर साहब। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सांसद जी से एक निवेदन करूंगा कि बुलंदशहर दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है और वहां हम दिल्ली से बुलंदशहर से कोई ट्रेन नहीं है, कोई बस अड्डा नहीं है, ना ही कोई ट्रेन है दिल्ली से बुलंदशहर वाया। हम लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। मैं सांसद जी से निवेदन करूंगा कि परी चौक तक मेट्रो आ चुकी है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अनूपशहर तक मेट्रो को जुड़वाने का काम करेंगे और बुलंदशहर से दिल्ली के लिए वाया रोड व्यवस्था कराने का काम करेंगे। और मैं आपको आश्वासित कराना चाहता हूं कि अनूपशहर विधानसभा पर यदि हम और दलित मुस्लिम और सर्व समाज आपके साथ होगा तो हम निश्चित अनूपशहर विधानसभा से मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि 49,000 वोट अकेला जाटव समाज का रहा है और 55,000 वोट मुस्लिम समाज का है। हम दोनों मिलकर के 1,15,000 वोट तो देंगे ही, उसके साथ साथ हम 45,000 वोट और मिलाकर के 1.5 लाख वोट अनूपशहर विधानसभा से 50,000 वोटों जाकर भेजेंगे। मैं यही कामना करता हूँ। चलिए थे मेरे साथ सभी सांसद जी के साथ जो कि बता रहे थे किस तरीके के चुनाव की रणनीति बनाई गई है। चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो आज रणनीति बनाई गई है बसपा प्रत्याशी द्वारा वो आगे
सभी लोगों तक पहुंचे। नमस्कार एंड खुदा हाफिज। आज तक कोई तीसरी बार यहाँ कोई सांसद नहीं बना है। आप लोगों के आशीर्वाद की बहुत बड़ी सख्त जरूरत है। मैं अधिकतर अपने समाज के लोगों से, मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि ये चुनाव ये करो और करो का है। इस चुनाव में हम लोगों को अपनी ताकत के साथ गिरीश भाई का साथ देना है। आपके बीच एक मामला चल रहा है साथियों, मैं बताना चाहूंगा हमारे ही समाज के जो कुछ पढ़े लिखे लोग जो ज्यादा पढ़ गए हैं वो एक नई अफवाह इस समाज के अंदर फैला रहे हैं, मुस्लिम समाज में भी और दलित समाज में भी। ऐसी अफवाहों से हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वो अफवाहें आपके बीच चल रही हैं कि गठबंधन क्यों नहीं किया, गठबंधन में आती तो जीत जाती। मैं आपको बताना चाहूंगा 2019 का चुनाव जब बुलंदशहर पे हुआ तो बुलंदशहर पे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व, मायावती जी के आदेश अनुसार योगेश वर्मा को चुनाव लड़ाया गया। यदि योगेश वर्मा 2 महीना पहले, 1 महीना पहले जितना हमें समय अब मिला है वो पहले आ जाते तो यहाँ से लोकसभा सांसद बनकर जाते। लेकिन साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा इस बुलंदशहर की लोकसभा सीट पर जो कांग्रेस ने गठबंधन किया है मुलायम सिंह अखिलेश यादव से, तो मैं तुम बताना चाहूंगा क्या मुस्लिम समाज के बाद उनके पास कोई यादव वोट है? बुलंदशहर लोकसभा में यादव वोटों का मात्र 5000 वोट भी नहीं है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा पूर्व में एनसीपी द्वारा यहाँ विधायक प्रत्याशी लड़ाया गया के शर्मा को, लेकिन ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने उनको वोट नहीं दिया और सारा का सारा मुस्लिम समाज का 44,000 वोट एक मुक्त के शर्मा को पड़ा। यदि वो वोट बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को पड़ता तो 1 लाख प्लस हम लोग करते। क्यों करते 1 लाख प्लस? मैं आपको बताना चाहूंगा 10,000